अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीदुल्ला और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ल्ड। जैसे कि आपको टॉपिक से जो है वो मालूम हो चुका होगा कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और जो ज़रूरी चीज़ें थी उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। क्योंकि जो है जब तक आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और जो है इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है आपको फिर जो है टेंसेस सीखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम जो है हर टेंस की जो है वो दो क्लासें लेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम दो क्लासें लेंगे। पहले टेंस में पहली क्लास में हम टेंस को सीखेंगे और दूसरी क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में जो है हम 10 वर्ब्स लेंगे, 10 वर्ब्स, और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम इस कोर्स को टेंसिस को हम खत्म करेंगे तो आप जो है वो 120 वर्ब सीखेंगे और मेरे ख्याल में 120 वर्ब्स जो है वो काफी होता है आपके लिए अगर आप सही तरीके से जो है इसका इस्तेमाल सीख लें, इन वर्ब्स को आप सीख लें तो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। तो अब जो है हम इसकी जो है शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। थैंक्स। तो आप जो है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, दो नामों से हम इसको याद करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सो प्रेजेंट के मानी जो है, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, और इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर वाज़ेह, और टेंस का मतलब होता है जमाना। यानी उर्दू में हम इसको कहते हैं फेल हाल मुतलक। फेल हाल मुतलक, ठीक हो गया। अच्छा, इसको इंडेफिनिट जो है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है काम गैर वाज़ेह होता है, यानी इसमें टाइम जो है वो डिस्क्राइब नहीं होता है कि ये काम जो होता है ये कब होता है, इस हफ्ते होता है, इस महीने होता है या इस साल में होता है। यानी इसमें जो है टाइम का जिक्र नहीं होता है। तो चूंकि इसमें टाइम का जिक्र जो है नहीं होता है तो इस वजह से जो है इसको इंडेफिनिट कहा गया है। मसलन हम हम स्कूल जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा जो हो गया। मैं सिर्फ मछली खाता हूं। तो ये अमल जो है मछली खाने का, ये जो है हैबिट है। मैं सिर्फ मछली खाता हूं, ये जो है हैबिट है, खाता हूं, टाइम मालूम नहीं कब खाते हो, किस टाइम खाते हो, इस हफ्ते खाते हो, इस महीने खाते हो, कब खाते हो। इस तरह जो है हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं, जो है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे चलकर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है।
तो ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के फिक्रे हो गए। तो चूंकि हम बेसिक टेंसेस पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है हम उर्दू में भी साथ साथ जो है आपको सिखाएंगे ताकि आप जो है टेंस को सही तरीके से अच्छे तरीके से पहचान लें और फिर जो है जब हम एडवांस टेंसेस शुरू करेंगे तो फिर जो है आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो है हम उर्दू में इसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट जैसे कि मैंने आपको जो है इससे जो है पिछली वीडियोस में बताया था कि प्रेजेंट हमेशा है, हूं या है ये देते हैं और इनडिफिनिट जो है वो था, थे, थी। तो इसका मतलब है कि इसकी पहचान क्या हो गई? इसकी पहचान हो गई कि अगर किसी उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, थी है, थे हैं, था हूं, ठीक है, इसी तरह सिर्फ था, थे, थी वगैरह आ जाएं तो वो फिक्रा जो है ग्रामर के लिहाज से, उर्दू ग्रामर के लिहाज से वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। जैसा कि यहां पर आप देखते हैं हम स्कूल जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। मैं सिर्फ मछली खाता हूं, ताहू आ गया। थी है घूम, थी है यहां पे आ गया। तो इस वजह से जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो है फिक्रे हो गए। तो अभी जो है हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम इंग्लिश में इसको किस तरह बनाएंगे। बड़ा मसला तो इंग्लिश का है कि हम इस इंग्लिश में किस तरह सीखते हैं इस टेंस को, इसकी बनावट को, इसकी स्ट्रक्चर को, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स में कुलिया, इसका कुलिया क्या होगा। तो हम जो है इंग्लिश में जो है इसकी बनावट को देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी क्या बनावट होगी। देखें स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, ठीक है, स्ट्रक्चर या सिंटैक्स। जिसको हम बनावट कहते हैं कि इस टेंस को हम बनाएंगे किस तरह इंग्लिश में। तो याद रखें ये बहुत ही इजी है, लेकिन याद रखें ये मुश्किल भी है। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, ये दो टेंसेस जो है अगर आप सही तरीके से सीख लें तो बाकी 10 टेंसेस जो है ना वो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप घबराना नहीं। तो देखें यहां पे इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आएगा यहां पे, इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होती हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गई हमारी। वैसे तो हम कहते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं, लेकिन याद रखें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होती हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म रखती है। तो लेकिन इसमें एक दूसरी चीज भी है। अगर एक फिक्रे का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन से मुराद ही, शी, इट या जो सिंगुलर नाम होता है, सिंगुलर नेम होता है, अगर वो आ जाए तो वर्ब के पीछे एस या एस का इजाफा होगा। और ये चीज जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है। तो आप इस चीज का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो जो है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमने पहले उर्दू में एक फिक्रा लिखा कि हम स्कूल जाते हैं, सो किस तरह करेंगे, वी
गो, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात, उर्दू फिक्रे में और इंग्लिश फिक्रे के स्ट्रक्चर में जो है फर्क होता है। वो कैसे? देखें, यहां पे इंग्लिश फिक्रे में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब हो गया और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन उर्दू फिक्रे में आता है सबसे पहले फाइल, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जाना तुम्हारा हो गया वर्ब और ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। फर्क होता है। यानी जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू से इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, उसके बाद आपका फाइल कहां पर होता है, आपका वर्ब कहां पर होता है, वो पीछे होता है। जैसा कि इसको हम जाते हैं स्कूल, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी किस तरह होगी, हम जाते हैं स्कूल, सो वी गो टू स्कूल। अच्छा, दूसरा सेंटेंस, हम शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है। आम फिक्रे मैं लिख रहा हूं, सादा सी जुमले में लिख रहा हूं। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है या वो गीत गाती है। ठीक है, मैं सादा जुमले लिख रहा हूं। देखें यहां पे हमारे पास ये शी जो है ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह उर्दू में देखें, वो गाती है गाना, वो जो है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लड़के जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप उर्दू में भी इसको पहचाने, वो गाती है गाना, क्योंकि आपने किस तरह इंग्लिश में जो है आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। सो उर्दू में जो है जब आप देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे वो, इसके बाद गाना वर्ब और इसके बाद जो है मतलब गाती है वर्ब और गाना जो है तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट हो गया। सो हमने कहा कि यहां पे आप देखें हमने एस लगा लिया। क्या लगा लिया? एस लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि मैंने कहा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, जब आप वर्ब लगाएंगे तो एस या एस लगाएंगे। अब इसके लिए सिंटैक्स क्या है, इसके लिए कुलिया क्या है। अगर देखें, इस चीज को आप नोट कर लें, ठीक है, कॉपी ली है, पेन, रजिस्टर, कोई कॉपी, जो मैंने कहा था कि आपने बड़ा रजिस्टर लेना है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वर्क देना है, ये बात आप नोट कर लें। तो मैं अगर किसी वर्ब के पीछे डबल एस, ओ, एक्स, सी एच या एस एच आ जाएं, अगर किसी वर्ब के पीछे डबल एस, ओ, एक्स, सी एच या एस एच आ जाएं तो आपने किस चीज का इजाफा करना है, ई एस का करना है। किस चीज का करना है? ई एस का करना है, यानी आपने उसके पीछे ई एस लगाना है। जैसा कि मिसाल के तौर पर गो, इसके पीछे क्या गया, ओ आ गया, हमने लिखा है ओ, तो फिर क्या लगेगा, गो से क्या बन जाएगा, गोज। ठीक है, गो से क्या बन जाएगा, गोज।
इस तरह एक हमने एक्स के बारे में लिखा है, सो मैं मिसाल देता हूं आपको, मिक्स, इससे क्या बन जाएगा, मिक्सिस। ठीक हो गया, मिक्स से क्या बन जाएगा, मिक्सिस बन जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल देता हूं CH की, वॉच, वॉच, ES लगाएं, वॉच। इसी तरह SH के लिए मैं मिसाल देता हूं आपको, वॉश, इससे क्या हो जाएगा, वॉशेस, ES लगाएं, वॉश। ठीक है, तो ये तो हो गई, यानी अगर किसी वर्ब के पीछे SSOXCH या SH आ जाए तो आपने क्या लगाना है, इसके पीछे ES लगाना है। अब जो है, अगर किसी वर्ब के पीछे Y आ जाए और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, Y कॉन्सोनेंट क्या होता है आप भी जो है कहेंगे, सोचेंगे कि सर तो जो है अजीब अजीब अल्फाज जो है मुंह से निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो भाई देखें, हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे पास एक होते हैं वोवल्स, AEIOU, इसके अलावा बाकी जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। सो वाई से पहले सेमी वावल भी होते हैं, वो मैं समझाऊंगा। वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब AEIOU के अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपने क्या करना है, वाई को हटाकर IES लगाना है। एक दफा फिर सुन लें, अगर किसी वर्ब के पीछे, अगर किसी वर्ब के आखिर में क्या जाए, वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो आपने वाई को हटाकर IES लगाना है। जैसा कि मैं मिसाल देता हूं, देखें मिसाल, कैरी, CARRY, कैरी, फ्लाई। ठीक है, तो कैरी से क्या बन जाएगा, देखें, जब आप इसके पीछे S या ES लगाएंगे तो Y को आप हटाएंगे और क्या लगाएंगे, कैरीज, IES। इसी तरह फ्लाई में आप क्या करेंगे, Y को हटाएं, FL के पीछे IES लगाएं, फ्लाइज। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल देता हूं, कॉपी, तो आपने क्या करना है, Y को हटाएं, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, Y को हटाएं और इससे क्या IES लगाएं, कॉपीज। अब क्या हो जाएगा, कॉपीज। तो ये तरीका है, जब हम कहते हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के बाद जो वर्ब आता है तो आपने S या ES या IES लगाना है, बाकी सब जो है के साथ S लगाना है। इसके अलावा जो मैंने बताई, बाकी सब के साथ S लगाना है। तो ये तो हो गई इसका, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर सीखा कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, नेम हो, तो फिर हम वर्ब के साथ S या ES या IES का इजाफा करते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन या
सेकंड पर्सन या प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, तो वर्ब के साथ इन चीजों का इजाफा एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा नहीं होगा। मतलब आई, वी ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, और इसी तरह नेम जो जमा हो बॉयज, तो इसके साथ एस या ई एस या आई एस का इजाफा नहीं होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप जो है अपने रजिस्टर में इसको जो है नोट कर लें। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो है जिसके साथ हमने एस या ई एस हमारे पास बन गया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम जैसा कि बॉयज वगैरह। इसके साथ जो है जब हम वर्ब लगाएंगे तो एस या एस का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेट जो है जिसके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, इसके साथ हम एस, इसके साथ हम देखें एस या ई एस या आई ई एस, इसका इजाफा करेंगे। ये बात आप नोट कर लें। हमारे पास दो किस्म के सब्जेक्ट बनते हैं। एक बना आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। ठीक है, इसके साथ जब हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो एस या एस का इजाफा इसके साथ नहीं होगा। और दूसरा, जब हम ही, शी, इट या सिंगुलर नेम इस ये ऐसे सब्जेक्ट आएगा तो हम एस, ई एस या आई एस का इजाफा करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई। जैसा कि मैं आपको मिसालें देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर यही जुमला मैं ही या शी पर करूं, मतलब इसके सब्जेक्ट को मैं चेंज करता हूं, मैं कहता हूं ही गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है। ही गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो ये फिक्रा क्या बन गया? गलत। क्यों गलत होगी? मैंने बता दिया ना। उधर देखें कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस का इजाफा करेंगे। तो यहां पे ही आ गया तो यहां पे गो है, गो के पीछे क्या हो जाएगा? गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल, असलम गोज टू स्कूल, असलम स्कूल जाता है। इसी तरह आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल और बॉयज गो टू स्कूल। इसके साथ ये ग्रुप जो है इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। अच्छा, अब मैं दूसरी मिसाल देता हूं, यानी नजमा, नजमा वॉश क्लोथ्स, नजमा कपड़े धोती है, नजमा कपड़े धोती है, नजमा वॉश क्लॉथ्स, नजमा कपड़े
धोती है। तो यहां पर देखें वॉश, तो वॉश नजमा सिंगुलर नेम है, तो वॉश गलत है। इसके पीछे क्या आएगा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर एस आ जाए तो ईएस लगाएंगे। वॉश क्लोथिस या क्लॉथ्स। नजमा वॉश क्लॉथ्स, नजमा कपड़े धोती है। इसी तरह मैं कहता हूं, मैं एक दूसरी मिसाल देता हूं और मैं कहता हूं कि दे मेक ए नाइस, दे मेक ए नाइस, वो शोर मचाते हैं, वो शोर मचाते हैं। तो यहां पे आप देखें, यहां पे आ गया आपका सब्जेक्ट दे और ये हो गया तुम्हारा वर्ब। तो वर्ब के साथ आप देखें, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ देखें, चूंकि हमारे पास क्या आ गया, दे आ गया, इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। तो यहां पे आप देखें, दे मेक ए नाइस, मेक्स नहीं लगाया, ठीक है। इसी तरह मैं और मिसाल देता हूं, ठीक है। शी बॉयल्स, मैंने वर्ब लगाया, इसके पीछे बॉयल्स एग्स, शी बॉयल्स एग्स, वो अंडे उबालती है, वो अंडे उबालती है, ठीक है। तो यहां पे आप देखें, शी तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा वर्ब है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास शी जो है सब्जेक्ट आ गया, तो जब शी सब्जेक्ट आ गया उसके पीछे वर्ब जो आ गया, तो यहां पे क्या हमने क्या इजाफा किया, एस, यानी बॉय बॉयल्स, यानी एस ई एस या आई एस। तो हमने बॉयल के पीछे एस लगा लिया, बॉयल्स एक्स, वो अंडे उबालती है। तो एक तो हो गई पहचान। यहां पे आप देखें उर्दू में ते हैं आ गया, हम स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है। नजमा कपड़े धोती है, वो शोर मचाते हैं, यानी वो अंडे उबालती है। तो देखें, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ती है, तो ये सब उर्दू में पहचान हो गई। इसी तरह हमने इसमें जो है पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहां पे आप देखें, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहां पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो देखें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो आज जो है मेरे ख्याल में जो ये वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, तो इसके जो है इस टेंस की नेगेटिव, इंटरोगेटिव और जो है इन फिक्रों को हम इसी तरह जो है वो WH वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस हैं इसको हम जो है दूसरी वीडियो में कवर करते हैं। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और जो है मेरे चैनल फरीद इन्फो वर्ल्ड को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसको जो है इसके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है आप इस चैनल से फायदा उठाएं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत,
Thank you very much.